कल जो पढ़े थे सिद्धांत पक्ष, उस पर थोड़ा टीका। न च बहुश्याम प्रजाय तथा आत्मान स्वयं कुरुतेति श्रुत्या आत्मन एव उपादानत्वात् नोपादानांतर अपेक्षा इति नवाच्यम। यही सिद्धांत एक ऋषि कहता है, एको अहम बहुश्याम प्रजाय, मैं एक हूं, मैं ही बहुत हो जाऊं बोल रहा है। और आत्मान स्वयं अकुरुत, ऐसा दूसरे जगह उपनिषदों में इस तरह से आया हुआ है। इसे लगता है आत्मा स्वयं उपादान कारण, आत्मन एव उपादानत्वात् न उपादानांतर अपेक्षा, इसलिए मैं आदि को बीच क्यों मान रहे हो? ऐसे एक देशी ने कहा, तब पूर्व पक्षी कहते थे नचवाच्य, मैं समझ कहो वेदादर व्यावहारिकत्व घटादिवात परिणामत्वात् तस्य परिणामी उपादान वक्तव्यम। क्योंकि वो कहते वेदादि व्यावहारिक है, घटादि के समान परिणाम वाले हैं, इसलिए उनका कोई कारण जो भी होगा वो परिणामी उपादान कारण होना चाहिए ना। और आपका आत्मा परिणामी नहीं है। न च आत्मा तथा भवितुमर्हति, वो आत्मा ऐसा हो नहीं सकता। तस्य निरवयत्वेन अपरिणामित्वात्, निरवय होने के अपरिणामी है इति भाव, ये पूर्व पक्ष का भाव था। अवसर सिद्धांत तत्र वेदादि है परिणामत्व अंगीकृत्य, तो सिद्धांति कहता है हम भी वेदादि को परिणामी मानते हैं। माया का कार्य, माया परिणामी है, उसका कार्य सब परिणामी है, हम भी मानते हैं। तत्र अनविव्यक्त नाम रूपावस्थम बीजभूतम अव्याकृतम, इसलिए हमने क्या माना, अनभिव्यक्त नाम रूप अवस्था का जो बीज अवस्था है उसको अव्याकृत नाम से कहा, माया नाम से, प्रकृति नाम से, अनेकों अविद्या नाम से हम कहते हैं। जिसके बारे में श्रुति ने बृहदारण्यक में बताया था, तर्हि तद्दम तर्हि अव्याकृतम आसीत धमा आसीत मायांत प्रकृति विद्यात इत्ते श्रुति सिद्धम परिणामी उपादान अस्ति, ऐसा कोई परिणामी उपादान कारण हम मानते हैं। इत्याह नैष दोष, इतनी बातों को मन में रखते हुए कहा नैष दोष इत्यादि सिद्धांति ने। आत्मभूत अनेना अनव्यक्त नाम रूप शब्दित अव्याकृत से आत्म अध्यस्तत्व, क्योंकि भाष्यकार बोलते बोलते कहा था आत्मभूत नाम रूप उपादान सन सर्वज्ञो जगत निर्मिमीते इति अवरुद्ध, ये अंतिम पंक्ति थी भाष्य का, है ना। वो आत्मभूत है, वो क्या नाम रूप, आत्मभूत नाम रूपादान सन सर्वज्ञो जगत निर्मिमीते, ऐसे भाष्यकार ने कहा था। उसको बोल रहे हैं टीकाकार, आत्मभूत इसे क्यों कहा भाष्यकार ने, यह ज्ञापन करने के लिए नाम रूप की अव्याकृत अवस्था हो चाहे व्याकृत अवस्था हो, माया और माया का कार्य ये सब कहाँ है, आत्मा में। कैसे है, अध्यस्त है, वास्तव में आदरादे भाव से नहीं है। से रज्जु में जैसा सर्प अध्यस्त है उसी प्रकार से जो है आत्मा में अव्याकृत व्याकृतात्मक नाम रूपात्मक जो जगत है ये अध्यस्त है, वास्तविक नहीं है। इस बात को ज्ञापन करने के लिए भाष्यकार ने आत्मभूत इत्यादि शब्द का प्रयोग किया। इतनी न अनविव्यक्त नाम रूप शब्दित अव्याकृत आत्मनि अध्यस्तत्वेन परिणाममान अविद्याधिष्ठानत्वेन, परिणाममान अविद्याधिष्ठान, अविद्या का भी अधिष्ठान है कौन, आत्मनो विवर्त उपादानतम, इसलिए आत्मा के अंदर परिणामी उपादान कारण तो नहीं आएगा, लेकिन आत्मा विवर्तोपादान होता है। तजो आत्मात्रत्वेन मृषाता, क्योंकि वे दोनों के दोनों आत्मस्वरूप से भिन्न न होने से मिथ्या है। आत्म अद्वितीय न विरुद्धते, इसलिए आत्मा के अद्वितीय भाव भी का विरोध नहीं होता। परिणामवाद क्या है, विवर्त क्या है, परिणाम ने उपादान समसत्ता को अन्यथा भाव परिणाम, 2 नंबर टिप्पणी में उपादान समसत्ता को अन्यथा भाव और विवर्तवाद तद विषम सत्ता, उपादान की विषम सत्ता का अन्यथा भाव है वह विवर्तवाद है। इदानीं घटादिषु विवर्तते व, अब ये कहना चाह रहे हैं घटादियों में भी वास्तव में विवर्तवाद ही है। सारा संसारी विवर्त, कहीं भी वास्तविक परिणाम है नहीं। जो आप कहते हो दूध दही परिणाम हो गया, वास्तव में वह भी विवर्त ही है कह दो। भाष्यकार तो यहां तक कह देंगे अंत में विवर्त और परिणाम दोनों वास्तव में पर्यायवाची। इन लोगों ने फालतू का ऐसे भेद पैदा करने की चेष्टा किया है। परिणाम कहो विवर्त कहो पर्यायवाची कह दिया। देखिए बताऊंगा सारी बातें कैसे कैसे। परिणाम नाम विवर्ता धन्य नास्त्यव,
है ना आनंदगिरी में। परिणामो नाम विवर्तादन्यो नास्ति व विवर्तेति परिणामेति च पर्यायः, दोनों पर्यायवाच्य। यदि आरंभणाधिकरण न्याय न विवर्ततया सिद्धे, ये आरंभणाधिकरण न्याय, आरंभणाधिकरण ब्रह्मसूत्र का अधिकरण है, नीचे सूत्र 5 नंबर टिप्पणी में देखिए, तद अनन्यतम आरंभण शब्दादिभ्य यदि ब्रह्मसूत्र 2:1-14, इस अधिकरण में जो विचार है उसके आधार पर हम कह रहे हैं। ब्रह्मसूत्र के 2:1-14 का भाष्य के आधार पर ऐसा बोला जा रहा है। विकारे आत्मकृते परिणामात्, अविकार में भी वास्तव में क्या स्थिति है, एक और ब्रह्मसूत्र बता दिया, आत्मकृते परिणामात्। आत्मकृते परिणामात् ये सूत्र 1:4-26 ब्रह्मसूत्र 1:4-26 में, वो टिप्पणी नंबर 7 में देखिए, वह क्या भाष्यकार ने कहा है वो बता रहे। यदि सूत्रकार ने परिणाम शब्द प्रयोगाच्च सिद्धम, सूत्रकार ने कहीं विकार शब्द प्रयोग कर दिया, विवर्त शब्द प्रयोग किया, कहीं परिणाम शब्द प्रयोग किया, सब जगह दृष्टांत एक जैसा ले लिया, उसे ज्ञापन होता है परिणाम और विवर्त दोनों पर्यायवाची है। क्या अनन्य जो आपका अनन्यत्व आरंभणाधिकरण है, अनन्यत्व आरंभणाधिकरण में विवर्त शब्द प्रयोग किया है, और आत्मकृत परिणामात् में परिणाम शब्द प्रयोग कर दिया, सूत्र में ही सूत्रकार ने परिणाम प्रयोग कर दिया है। और भाष्यकार क्या लिख रहे हैं वह भाष्य देखिए, 7 नंबर टिप्पणी में दिखा है वहां का भाष्य को, आत्मानम इति कर्मत्वम स्वयं अकुरुत इति कर्तृत्वम। आत्मानम स्वयं अकुरुत मंत्र बृहदारण्य का, आत्मानम में कर्मत्व ले लो और स्वयं अकुरुता में कर्तृत्व। कथम पुनः पूर्व सिद्ध से सतः कर्तृत्व व्यवस्थित क्रियमाणत्व शक्यम संपादित परिणामाद इति ब्रूमः। पूर्व सिद्ध जो है पहले से विद्यमान वस्तु है, कर्तृत्व न व्यवस्थित है, वह क्रियमाण होकर के कैसे परिणाम को प्राप्त हो सकता है, ऐसे जब पूर्व पक्ष कहा, यदि पूर्व पक्ष ब्रूमः पूर्व सिद्धोपि सन्नात्मा, पूर्व से यदि भी आत्मा स्वरूपतः सिद्ध है, फिर भी सिद्धस्य सतः सिद्धोपि सन्नात्मा विशेषेण विकारात्मना परिणमयामास आत्मानंदी, कहा गया ना, विशेष रूपेण विकार रूप से परिणाम को प्राप्त होता है ये आत्मा, ऐसे कह दिया भाष्यकार ने इत्यादि भाष्य है। उसे ज्ञापन हो रहा है, देखो कहीं परिणाम भी बोल दिया, आत्मा का परिणाम जगत है, कल आत्मा का विवर्त जगत है, ऐसे अलग अलग जगह अलग अलग बात। इसका मतलब शब्द में भेद है, इन वास्तव में दोनों पर्यायवाची, अर्थ में भेद नहीं, ये ज्ञापन हो रहा है। और क्या ज्ञापन हो रहा है देखिए, आनंदगिरी यदि सूत्रकारेण परिणाम शब्द प्रयोगाच्च सिद्धम तत्र च सतएव उपादानत्वम, और इतना वहां पर निश्चय से भी दिखा, सत पदार्थ उपादान कारण हो सकता है, असत पदार्थ के उपादान कारण नहीं हो सकता, ये बात भी सिद्ध कर दिया गया है। माया तो सहाय मात्र इति अभिप्रेत्य, और माया केवल सहायक मात्र है। उमा सहायम, कैवल्योपनिषद में शब्द भी प्रयोग कर दिया, उमा सहाय, उमा मने माया, माया सहाय, ये यहां बता रहे माया तो सहाय मात्र इति अभिप्रेत्य। एक और सूत्र आत्मनिश्चयम् विचित्राश्च ही इति, एक सूत्र है 2:1-28, ये ब्रह्म सूत्र। यदि सूत्रावस्तंभेन परिहारांतरम बाहा, अतः सूत्र एक दूसरे सूत्र के आधार पर भी हम परिहार, एक और नया परिहार दे रहे भाष्यकार, अथवा यथा इत्यादि इत्यादि से। वहां भाष्यकार ने क्या कहा, 2:1-28 में, वो 9 नंबर टिप्पणी में देखिए, अपिच नैव अत्र विवेतव्यम कथम एकस्मिन् ब्रह्मणि स्वरूप अनुपमर्देन एव अनेकाकारा सृष्टि से इति। अरे कहते भाष्यकार, इस विषय में विवाद मत करो, यह दिमाग ज्यादा शंका मत करो, एकमेव अद्वितीय ब्रह्म का स्वरूप में कुछ भी लेश मात्र भी फर्क न होते हुए वह ब्रह्म अनेकाकार को कैसे प्राप्त कर गया, ऐसा आप आशंका मत करो। मायावी में कोई अंतर पड़ रहा है क्या? माया तो जैसा है वैसा ही है, लेकिन दुनिया आकार खड़ा करके दिखा देता है। और ऐसे भी मायावी जो हिलता भी नहीं है। आजकल के जो मायावी जो होते हैं म्यूजिशियन, थोड़ा इधर उधर घूमते, स्टेज पर कुछ कुछ करते हैं। जो असली मायावी होता है वो बैठा रहता है चुप,
वो संकल्प करते जाएगा मन से, जैसे जैसे वो सोचते जाएगा वैसे वैसे दृश्य बनते रहता और आप देखते रहते हैं। यही दृष्टांत दिया है भाष्यकार ने मांडुक्य उपनिषद में। कहा था ना वहां पर, माया भी राजा के सामने आके बोला मैं आपको माया दिखाता हूं, और बैठ गया, कुर्सी दिया गया, बैठ गया, हो बैठ गया, आंख बंद कर दिया और संकल्प करते गया कि एकदम एक धागा फेंका, ऐसा लिखा है, धागा फेंक दिया और धागा एकदम स्वर्लोक के लिए सीढ़ी जैसे खड़ा हो गया। ऊपर से देवता उतर आया और राजा को कहा आप अपने सेना के साथ आइए, और राजा सेना के साथ चला गया। राजा वहीं बैठा है और उसको क्या दिख रहा है, खुद जा रहा है, ऐसे दिख रहा है, बस माया भी वहीं कभी बैठा हुआ है और सारा दिखाई दे रहा है। जैसे वह मायावी में किंचित अपनी विकार, थोड़ा सा लेश मात्र भी अंतर नहीं पड़ा, लेकिन भी विचित्र दृश्य करके दिखा देता है, तो ब्रह्म में तो क्यों नहीं हो सकता। जब एक क्षुद्र मायावी मनुष्य है, साधारण अल्प शक्तिमान अल्पज्ञ, वो ऐसे कर दिखा सकता है, तो ब्रह्म तो सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान, उसमें क्यों नहीं हो सकता। कई मुतिग्नियां लगाना चाहते, इसलिए अधिकार देखिए इति यथा आत्मनि अपि एकस्मिन् तु स्वप्न दृशि स्वरूप अनुमर्देन अनेकाकार सृष्टि पठ्यते। जैसा देखो स्वप्न में भी क्या है, आपके स्वरूप में कोई फर्क पड़ा, आप तो वैसे के वैसे हैं, सोने से पहले जो थे जगने के बाद भी वैसे के वैसे हैं, कोई अंतर नहीं पड़ता। गधा बन के सोए तो गधे बन के जगते हैं, आदमी सोया तो आदमी बन के जगता ही है, नहीं कि फर्क पड़ता है कुछ, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसा आप सोए थे वैसे आप जग जाते, वही संस्कार वही सारे चीज को लेकर जगते हैं, कोई अंतर नहीं है। इन बीच में विचित्र स्वप्न आपने देखा, सारा चीज बना करके आपने देख लिया। उसी प्रकार से क्योंकि वृदान में दिया तत् रथान रथर योगा इत्यादि लोके भी देवादिशु मायाव्यादिशु च स्वरूप अनुमर्देन विचित्रा हस्त्यश्वादि सृष्टयो दृश्यन्ते तथा एक सुन्न विभ्रमणी स्वरूप अनुमर्देन अनेकाकार भविष्यति। ऐसे भाष्यकार ने उस सूत्र में स्पष्ट जैसे बोला है, उसके आधार पर यहां पर भी भाष्यकार बोल रहे हैं अभी अथवा इत्यादि से। अथवा यथा विज्ञानवान मायावी निरुपादान एव आत्मानमेव आत्मांतरत्वेन आकाशेन गच्छन्तम इव निर्मीदे। जैसा कोई विज्ञानवान मायावी है, बुद्धिमान मायावी है, कोई उपादान कारण नहीं उसके पास, है क्या कुछ भी नहीं। असली मायावी के पास कुछ नहीं होता, वो आएगा मंत्र शक्ति है ना, उसको कोई डंडा फंडा पत्थर वत्थर की कोई जरूरत थोड़ी, डिब्बा डिब्बा कोई जरूरत नहीं। ये सब नकली मायावी लोग हैं, ज्यादा विशेष मंत्र सिद्धि नहीं है, शुद्ध तंत्र मंत्र कर लिए हैं। उन लोगों को चाहिए वो लकड़ी रखेंगे, वो लकड़ी पे वो अंजन लगा रखे, उसको घुमाएंगे सबके सामने, और डिब्बा है ये है वो है रखते हैं, सारा अंतरम सटरम सामान रख कर उसे करके दिखाते हैं। असली मायावी को कोई चीज की साधन की जरूरत नहीं है, न उपादान कारण की जरूरत, न कोई चीज, वही कर निरुपादान है वह आत्मनमेव आत्मांतरत्व आकाशेन, अपने आप को स्व से भिन्न कारण स्व व्यतिरिक्त उपादान रहित एक स्वयं से भिन्नत्वेन कोई वस्तु को दिखा देता है, आत्म भिन्नत्वेन आकाश आदियों के द्वारा जाते हुए अपने आप को दिखा देता है। ठीक उसी प्रकार से तथा सर्वज्ञ देव, हे जो देव ब्रह्म है, निर्गुण निराकार शुद्ध ब्रह्म, वह सर्वज्ञ माया शक्ति को लेकर के सर्वशक्ति ही महामाया आत्मनमेव आत्मंतरण जगत रूप निर्मित युक्तर है। ये संशय को कोई सवाल नहीं, क्योंकि देव कैसा है, सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान है, महामायावी है। वह अपने आप को बिना कोई बाह्य साधनों का स्वयं को स्व से भिन्न जगदाकार ऋण, एक नंबर पहला पंक्ति जो गाने आत्मांतरत्व का मतलब क्या, आत्म भिन्नत्व। कैसा दिखा रहा है वो, स्वयं से भिन्नत्व ने जगत को दिखा दिया, ये चमत्कार है इति युक्त तरह। एवं च सती कार्य कारणो भय असत्यवादी आदि पक्षाश्च न प्रसजन्ते सुनिराकृताश्च भवन्ति।
इस प्रकार जब निष्कर्ष सिद्धांत का निकल गया तो जितने असत्यवादी लोग हैं, जो कार्य कारण उभय असत्य है ऐसे बोलने वाले, उनके सारे पक्ष की प्रसक्ति नहीं है और अनायास ही खंडन हो गया, ऐसे समझ लो। इस पर अधिकारी देखो, इंद्रो माया भी पुरूपयते माया ही अन्यद्यो भवति बहुश्याम प्रजा वाचारण विकारुणामधेयम अपागात अग्निरग्नितम इत्यादि बहुश्रुति सम्मतत्वा, बहुत सारी श्रुतियां इसमें सम्मति है, समझो। एवं च सति इत्यादि सतएव आत्मन कार्य कारण रूपेण अवस्थान अंगीकारात निर्हेतुकमेव कार्य उत्पत्ति यदृच्छावादी नाम असत्यव कार्य उत्पत्ति नैयायिका नाम उभयमप्यसति शून्यवादी नाम पक्ष आदि शब्देन सदैव कार्य उत्पत्ति सांख्यादि नाम परिणाम पक्ष उक्त तत्र पक्ष शब्देन तत्त पक्षोक्त दोषाः लक्ष्यन्ते। इस प्रकार से सत आत्मा से कार्य कारण रूप के द्वारा या कार्य कारण रूपेण अवस्थान ही हमारे सिद्धांत है, अतः निर्हेतुक कार्य उत्पन्न होता है, ऐसे स्वभाववादी चार्वाक कहते हैं, जो वो गलत है। असत से कार्य उत्पन्न होता है, मैंने असत पर है, कौन कार्य असत था पहले, वो अब सत रूपेण उत्पन्न हो गया, ऐसे मानते नैयायिक वैशेषिक मीमांसक, उनका भी खंडन हो गया। दोनों असत है, कार्य भी असत कारण भी असत बोलने वाले शून्यवादी बौद्ध आदि भी खंडन हो गया। और आदि शब्द से सदैव कार्य उत्पत्ति, जो विद्यमान कार्य उत्पन्न हो रहा है लेकिन परिणाम है, ऐसा जो बोलने वाले जो सांख्य योगी, उनका भी मत खंडन हो गया, समझो। तथा असत कारण पक्ष है दध्यादि अर्थी नाम दुग्धाद्यन्वेषण न स्यात्। क्या दोष है उनमें, थोड़ा थोड़ा दोष बता रहे, देखिए। असत कार्यवाद में क्या पक्ष है, यदि कार्य कारण दोनों असत, फिर किससे भी कोई भी चीज पैदा कर सकते हो आप। तो फिर दही बनाने के लिए, दूध लाने के लिए क्यों जाते हो? मिट्टी लाओ और से दही बना लो, असत से उत्पन्न हो जाएगा ना। वही करें असत कारण पक्ष में दधियार्थी नाम, दधि को चाहने वाला पुरुष दुग्धादि का अन्वेषण करता है, जो वह उचित नहीं, न स्यायति दोष। असत कार्य पक्ष, मान लो कारण असत है किंतु कार्य असत कहते हैं, जो उनके मत में क्या होगा, असत कार्य पक्ष है तो असत असत्तापत्ति शशुषाण उत्पत्ति प्रसंग, असत से सदुत्पत्ति होने लग जाएगा, शशुषाण आदि से भी फिर कुछ न कुछ पैदा होने लग जाएगा। परिणाम वादे च तसे पूर्वमेव कारण सत्वाद कुड़ालादि कारक व्यापार व्यर्थ्यम। यदि परिणामवाद में पूछते हैं पहले से है या नहीं, यदि पहले से है कहोगे, फिर कुड़ाल आदि बीच में क्यों व्यापार कर रहे हैं, मेहनत क्यों करने की क्या जरूरत है, विद्यमान है वो पहले से। मिट्टी में घड़ा है, वो घड़े से पानी ले आओ, फिर कुड़ाल की क्या जरूरत है, मिट्टी में घड़ा है, मिट्टी में घड़ा है ना, मिट्टी उठाओ हाथ में, उसमें घड़ा है, उसे पानी लाओ, ला नहीं सकते। इसलिए पहले से वो है, ये कहने करके परिणामवाद कहने वाला भी गलत है। और पूर्वमेव कारण सत्वाद कुड़ालादि कारक व्यापार व्यर्थ्यम, पूर्व असत्व पहले से नहीं है, फिर कारण से अवस्थान्तर आपत्ति लक्षण परिणाम अनुपत्ति, कारण ही का दूसरी अवस्था को प्राप्त हो गई है, ऐसे जो परिणामवाद वाले हैं वो भी नहीं घटेगा, क्योंकि है ही नहीं, जो अवस्थान्तर कैसे हो जाएगा। उत्पत्ति अनंतरम असत्व, ऐसा करो फिर उत्पत्ति अनंतर असत हो गया वो, तब व्यवहार से दिखकर व्यवहार योग्य नहीं रहेगा। उत्पन्न होते वक्त तो सत था, उत्पन्न होने के बाद वो असत हो गया। नहीं, बच्चा पैदा होने तक सत था और पैदा होने में मर गया, और फिर व्यवहार योग्य रहेगा कि वो बच्चा? तो वैसे ही तुम्हारा भी कार्य व्यवहार योग्य नहीं रहेगा। यद्वा और उभय असत्व है, जो उभय पक्षोक्त दोष आते विवर्तवाद न प्रसज्जनते, उभयोक्त सारे दोष उसमें आ जाएगा, और विवर्तवाद में कोई भी दोष नहीं रहेगा। यद्वास्माभिः विवर्तवाद से अंगीकारात् परिणाम आदि पक्ष अंगीकारे परपक्ष अंगीकार लक्षणों दोषो भवे। यदि कोई कह सकता है भाई हम आप लोग विवर्तवादी होता हुआ परिणामवाद को भी बीच में अपने स्वीकार कर ले पर्यावाची कह करके, फिर तो जो परिणामवादी के पक्ष में दोष है बस आप पे भी दोष आ जाएगा। ऐसे यदि कोई कहे तो नहीं नहीं, हमारे मत में नहीं आ सकता, क्योंकि जो है एवं से सूर्य कराता विवर्तवाद से परिणाम परिग्रहण पक्षांतर से दोष सूचना, क्योंकि मुख्य रूप में हमारा मत विवर्तवाद ही स्वीकार होता है, पक्षांतर में जो कहा हुआ है वह दोष युक्त है। और यह आदर्श परिणामवाद दूसरे लोग बोल रहे हैं, वह परिणामवाद हम स्वीकार नहीं करते। हमारे मत में विवर्त का पर्यायवाची परिणाम का मतलब क्या, उपादान विषम सत्ता ही परिणाम, उपादान विषम सत्ता ही विवर्त है, उपादान विषम सत्ता ही परिणाम है हमारे यहाँ पर्यायवाची।
और वो लोग कहते हैं प्रणाम को उपादान समसत्ता कार्यापत्ति है, वो हमारे परिणाम का लक्षण नहीं है, इसलिए उनका परिणामवाद हमने स्वीकार कर लिया, या आप आपत्ति नहीं दे सकते। तो उनके यहाँ मतलब जो परिणाम शब्द का लक्षण है और हमारे यहाँ जो परिणाम का लक्षण है, दोनों भिन्न भिन्न है। दोष विषनाद अद्वितीय आत्मन तद विपरीत प्रपंचाकारता विदायिन्या भूष्यमिति श्रुत्या विवर्तवाद से परिगृहत्व, क्योंकि सकल श्रुति जो हमने उदाहरण किया उसमें विवर्तवाद ही परिग्रह हुआ है, इसलिए वही हमारे द्वारा मान्य है। और अन्य जितने भी मत है श्रुति बाह्य है, अतएव सब निराकृत है, ऐसा समझनी चाहिए। इस तरह से बीच थोड़ा शास्त्रार्थ करने के बाद लौटते हैं मंत्रार्थ में। कौन से लोगों को सृष्टि किया? कान लोकान सृजत इत्याह। अंभो मरीचिर मरम आपयति, अंभो मरीचिर मरम आपयति। आकाश आदि क्रमेण देख दिया, 33% को जोड़ दिया ना, कैसे पैदा किया भगवान ने? आकाश आदि क्रमेण अंडम उत्पाद्य, आकाश आदि क्रम से अंड मैंने ब्रह्मांड को पैदा किया और फिर उसके अंदर 14 लोग प्रकट कर दिया। वो 14 को भी 4 भाग में बांट दिया, अंबम मरीचिन मरम आपा, है ना। आकाश आदि क्रमेण अंडम उत्पाद्य अंब प्रवृत्ति लोकान असृत, अंब प्रवृत्ति लोगों को सृष्टि किया। मैंने आत्मा से अपंचीकृत पंचभूत, पहले अपंचीकृत पंचभूत आकाश वायु अग्नि जल, फिर उनका पंचीकरण हुआ, मिक्सचर हो गया। वो पंचीकरण होने के बाद स्थूल भूत बन गए। उन स्थूल भूतों से ब्रह्मांड खड़ा हुआ, उस ब्रह्मांड में उन स्थूल भूतों से विभिन्न लोकों को प्रकट कर दिया। अब उन्हीं स्थूल भूतों से उन लोकों के अंदर देवताओं को पैदा करेगा, इंद्रियों को पैदा करेगा, शरीर को बनाएगा, क्रम से सारा चीज बनाएगा। लोकान असृजता तथा अम्ब्रह प्रवृत्ति स्वयं एवं व्याचष्ट श्रुति। अम्बस शब्द का अर्थ क्या है, मरीचि शब्द का अर्थ क्या है, मर शब्द का अर्थ क्या, आप शब्द का अर्थ क्या है, इस बात को स्वयं ही श्रुति व्याख्या करके बता रही है। अब अम्ब का अर्थ क्या है? अधस्तद अम्ब शब्द वाच्य, जो अधो लोग है, ऊपर वाला लोग, वही अम्ब शब्द वाच्य लोग है। ऊपर मैंने कहा परेण दिवम, द्युलोकात परेण परस्ता, द्युलोक से मैंने द्युलोक और द्युलोक से ऊपर का जितना, स्वर्ग और स्वर्ग से ऊपर जितना, सो अम्ब शब्द वाच्य अम्ब भरणात्, वो अम्ब शब्द वाच्य क्यों? भरणात्, अम्ब भरणात्, जल का भरण करने से उनको अम्ब शब्द कर दिया। द्युलोकात प्रस्ताद, ये महरादियो लोका, देखो आनंदगिरी, महरादियो लोका यश्च तस्य अंभसो लोकस्य आश्र द्विलोक ते सर्वे अंब शब्द उच्यन्ते। वृष्ट्यंबस तत्र विद्यमान, जल जब वर्षा जो होती है, वर्षा का जल कहाँ है? ऊपर टिका है बादल के रूप, उससे ऊपर सूक्ष्म रहता है, नीचे आते आते हो थोड़ा स्थूल होता है। वाष्प जब बनता है यहाँ का, वो बहुत ऊंचा चला जाता है वाष्प, फिर वो वाष्प बादल रूप में आते हैं, वो ठंडक होता है। यहाँ गर्मी, ऊपर गर्म, बीच में ठंडा हो जाता है, तब वो बादल बनता है। अजय बादल देखो, बर्फ है, तो ओले गिरते दिखते ना, टुकड़े टुकड़े बर्फ का टुकड़ा, बादल ऐसा हो जाता है जैसे बर्फ फैक्ट्री में सील नहीं बनते हैं, बर्फ का सील वैसे। कई बार घनी बादलों के पीछे से एरोप्लेन नहीं जाता, खतरा, वो घनी है बहुत तो नहीं जाएगा, कैंसिल कर देते हैं, फ्लाइट ही कैंसिल हो जाता है। अरे भयंकर बादल है, भयंकर स्थिति, हालत खराब, हम नहीं जाएंगे। साधारण बादल है, घनीभूत नहीं हुआ है, हार्डनेस नहीं आया, उसको पता लग जाते हैं, मशीन लगे हुए हैं उसके, 1000 किलोमीटर आगे तक ये सब देख लेता है मशीन, पता लगा देता है, वो ऊपर रडार घूमते रहता है, सब बता देता है, उसी हिसाब से वो जाते और आते हैं। कई बार इसलिए उड़ते हैं, सीधे बादल के ऊपर चले जाते, बादल के ऊपर से आर पार चले जाएंगे, फिर नीचे आएंगे, इसे करना पड़ता है। जहाँ सख्त बादल, ये ओले जब गिरते हैं ना, ये सख्त बादल होते हैं, तभी ओले गिरते हैं, तो वहां से आने से पहले पिघल भी नहीं पाया, पूरा पानी रह पे ना हो नहीं सका, इतनी हालत थी वो, तो इसलिए उसको हम अंबस नाम रख दिया है।
ऐसे कह रहे। और द्यौः प्रतिष्ठा आश्रय तस्य अम्बसो लोकस्य, उस अम्बस नाम से कहे गए समस्त लोकों का जो प्रतिष्ठा मैंने आश्रय यह द्योलोक ही है। ऐसे द्यो प्रतिष्ठा कह दिया। द्यूलोक का अधस्ता अंतरिक्षम यह तन मरीच है। द्यूलोक से नीचे जो है लोक वह मरीच है। अरे एक ही एक है अंतरिक्ष लोक, उसको बहुवचन से कैसे बोल रहे हो मरीचय? प्रश्न उठा। एकोपि अनेक स्थान भेदत्वात् बहुवचन भाग मरीचयति। एक होते हुए भी वह बहुत स्थानों वाला अनेक स्थान भेद के कारण से उनको मरीचय करके बहुवचन प्रयोग कर दिया। इसका तात्पर्य क्या है देखो, तीसरी पंक्ति यानगिरी। मरीचि शब्द है ना सूर्य किरण संबंधात अंतरिक्ष लोक लक्षित्वा। मरीचि शब्द से सूर्य की किरणों का संबंध लक्षित किया गया है। असेव अंतरिक्ष लोकम लक्षित्वा तस्य एकत्वे भी प्रदेश भेदात बहुवचनम। एक होने पर भी मरीचि संबंध प्रदेश अलग अलग है, अनेक है। सूर्य की किरण एक है रहा भाई, सूर्य किरण तो अनंत है और प्रत्येक किरण संबंध अंतरिक्ष देश अलग मान लो। एक किरण का ये अंतरिक्ष है, ये की दूसरी किरण का अंतरिक्ष है, तीसरे किरण का अंतरिक्ष है। इस तरह से अनंत अंतरिक्ष अनंत हो जाएगा। यदि है एक किरण रूपी उपाधि भेद से अनंत हो गया, अतः बहुवचन। इसी माध्यम सूर्य किरण आ रहा है ना अंतरिक्ष के माध्यम से। इदानी बहुनाम मरीची नाम लक्ष्यकत्वा है ना, बहुत मरीचियां हमारे लक्षक बने हुए हैं। तत्कृतम बाहुल्य, जैसे गंगायाम घोष इत्यत्र लक्षकगत गत स्त्रीत्वम इव इत्या। लक्षकगत स्त्रीत्व को ले लिया क्योंकि घोष पुल्लिंग है, फिर गंगायाम स्त्रीलिंग कैसे हो गया? क्यों? लक्षित क्या है वह गंगा से? तट। तट क्या है? पुल्लिंग है ना। घोष के साथ पुल्लिंग प्रयोग करके तटे घोष है ना, तटे घोष होना चाहिए। स्त्रीलिंग प्रयोग करते गंगायाम। क्यों? लक्षक के अधीन होकर प्रयोग कर दिया। तट का लक्षक कौन है? गंगा। तट का लक्षक है गंगा, वो है स्त्रीलिंग, इसलिए गंगा स्त्रीलिंग प्रयोग कर दिया। उसी प्रकार यहाँ पर भी लक्षक है मरीचियां, वो है बहुत, अतएव अंतरिक्ष को बहुवचन में प्रयोग कर दिया। मरीचि बिरवा रश्मि भी संबंधात बहुवचन भाग। मरीचि मैंने रश्मियों के संबंध के कारण से बहुवचन भागी हो गया है, ऐसे समझो। पृथ्वी मरो, और मरा किस लोक का नाम है? इस पृथ्वी का नाम ही मरा है। म्रियंते अस्मिन् भूतानि, जिसमें समस्त भूत मरते हैं, इसलिए इनका नाम मरह, इस लोक का नाम मरह। यादस्तात पृथ्व्या ता आप, जो पृथ्वी के नीचे हैं इन सब लोकों का नाम जल से कभी आप उच्चन्ते। आपनोतिर लोका, एक तो है आपनोति, आप धातु ले लो, अतो जल का पर्यायवाचक, दोनों पक्ष आता है ना। आप शब्द जल का वाचक है, अंबर शब्द भी जल का वाचक है। तब कहते हैं एक पक्ष तो यह है आपनोते है व्याप्ति संबंधा, व्याप्ति संबंध को लेकर के हम उसको आप नाम रख दिया। यद्यपि पंचभूतात्मकत्म लोकान, यदि सारे लोग तो पंचभूतात्मक है, फिर जल के पर्यायवाचक क्यों प्रयोग कर रहे हो यहां सभी में? तथापि अब बाहुल्यात अब नाम भिरेव अंभो मरीचिर मर मापत्युच्यता है। फिर भी जल की बाहुल्यता को लेते हुए हम सभी को जल के नामवाचक शब्दों से ही संज्ञा दे दिया है। कैसे जल प्रदान हो गया? क्योंकि सकल लोकों की उत्पत्ति क्यों हुई है? जीवों के कर्म भोग के लिए। जीवों का कर्म का आधार क्या है? जल। जल से संकल्प होता है, जल के बिना संकल्प नहीं होता। संकल्प होता ही है जल से। जल हाथ में लेके संकल्प करते हैं, और संकल्प की वजह से कर्मफल भोग हुआ है कि नहीं? संकल्प की वजह से कर्मफल मिलेगा और फल भोग के लिए सारा लोक हुआ। तो लोकों का मूल कारण कौन है? जल ही है। और जो शरीर आदि भी आप देखोगे ना, इसमें भी जलांश ही ज्यादा है। देखने में इतना लंबा चौड़ा शरीर है, ठीक, वजन कर लो आप अपने शरीर का, कितना किलो होता है? 70 किलो 80 किलो है ना, 60 किलो, और भस्म कर दो तो कितना बचता है? 2 किलो, या नहीं? बाकी सब क्या था फिर? जल था।
जलमय शरीर है ये, प्रधान यही है। 80 किलो आप बोल रहे हो, उसमें केवल 5 किलो है अन्य पदार्थ, 75 किलो जल। ये लक्षण होता है। जल प्रधान सब कुछ है। जीवन में भी देख लीजिए जल प्रधान। 2 दिन बिजली ना आवे, टैंक खाली हो जाए तो हाहाकार मच जाती है। जल प्रधान है ना, जीवन दिन परेशान हो जाते हैं। पानी नहीं, पानी नहीं, पानी नहीं। अरे गंगा बह रही है, पानी नहीं, पानी। अच्छा, गंगा जी के किनारे रह रहे हो, पानी नहीं, पानी नहीं, परेशान हो रहे हैं। बड़ा आश्चर्य होता है। ये सुविधाएं ऐसी हो गई है ना, इतनी पराधीन कर देते हैं। गंगा जी बगल में रहते हुए भी जल अभाव प्रतीत होता है। यदि पंचभूतात्मकतम लोकानां तथापि अब बाहुल्याद अब नाविरेव अम्भव मरीचिर वरम आप इत्युच्यन्ते। भाष्यकार देखिए कह रहे हैं ये बात, तो उस पर आनंद देखो। अब बाहुल्यादि उपलक्षण मरीच्यादि नाम अपनी बाहुल्याद इत्यपि द्रष्टव्य। पहले में जल बाहुल्यात, अंत वाले में जल बाहुल्यात, बीच में तो जलवाचक नहीं है ना। मरीचि शब्द को किरणवाचक है, जल का पर्याय तो है नहीं, इसलिए मरीचि बाहुल्यात अर्थ कर रहे। मर में भी जल का वाचक तो है नहीं, वहां मृत्यु बाहुल्यात समझ, सब में बाहुल्यात। अब बाहुल्यात, किरण बाहुल्यात, मृत्यु बाहुल्यात, ऐसे वजह से इन नामों को रखा गया। इत्यपि द्रष्टव्य। अब नाम विरित्यत्रा भी मरीच्यादि नाम नाम विरित्यपि द्रष्टव्य। यथा शब्द अवात्मकत्वेन अंबादि शब्द लक्षकत्व रुक्ते है लोकान शंकानुत्पत्ते है। मरीच्यादि नाम अवनामत्वात् अब शब्द से आप्ति क्रियार्थत्वोक्ते है। और अब शब्द का भाषाकार ने आपनोत्तर कह दिया, आप शब्द का तो जल का वाचक नहीं मान रहे एक तरह से आपा को, है ना। इसलिए अब नामत्व भावे न अब नाम भीर इति परिहार अनुपत्तेश्च, इसे मानना पड़ेगा। इन सब जगह उपलक्षण ही माननी पड़ेगी। उपरितल लोकाद वृष्टि द्वारेण आगतम अंभ एव अस्माभि साक्षात उपलभ्यते न तो भूतांतरमिति अस्मत् दृष्टिया अबाहुल्यम उपरितलोकानाम ऊर्ध्वलोकानाम ऊर्ध्वगामी प्राण्यपेक्षया। देखो ये मुख्य हेतु है, ऊर्ध्वलोकगामी प्राणियों की अपेक्षा से कहा गया। ऊर्ध्वलोकगामी प्राणी कौन होते हैं? जिन्होंने कर्म और उपासना किया है, और कर्म उपासना जल से ही होती है। अतिरिक्त जल प्रधान तक का दिया जाता है उनके दृष्टिकोण से। ऊर्ध्वलोकगामी प्राण्यपेक्षया अधोलोकगामी नाम प्राणी नाम पुराणेशु बाहुल्योक्ते बहुवीर आप्यन्ते अधोलोक अधोलोकेशु तत्कर्तृक आप्तिर भी बाहुल्य, प्राप्ति की बहुलता को लेकर के भी वहां कह दिया जा रहा है। पृथिव्याम अतिशीघ्र मरणात् तस्यापि तत्र बाहुल्यम अंतरिक्ष तो मरीचि बाहुल्यम प्रसिद्धम एवं इति ज्ञेयम। इस तरह से सभी बाहुल्यताओं को समझ करके यहाँ अर्थों को घटा लेना चाहिए। अत्र आत्मावाइत्युक्त आत्मज्ञानी न, इस उपनिषद में अगले मंत्र का अवतरणी का बहुत सुंदर है। आत्मवयमग्र आसित नान्य किंचन मिशत, यहां से आरंभ करके यह जो आत्मज्ञान है, इस आत्मज्ञान के द्वारा इस संसारी को मोक्ष देना ही अभिलिष्ट है। मोचितव्यत्वेन विवक्षिता, संसारी मोचितव्यत्वेन विवक्षिता, संसारी को मुक्त कराने के लिए ये बात कही गई है, कहना चाह रहे हैं, ऐसा समझ में आता है। असंसारी नो मोक्ष अनुपत्ति, क्योंकि जो असंसारी है उसे मोक्ष की जरूरत क्या रह जाती है। संसार संसरण अधिकरण लोका, और संसार तभी मानी जाएगी जब संसरण के अधिकरण लोक अनेक हो। ने जब संसरण ही न हो तो संसार क्या, आप यही रह जाए तो संसार क्या है। अरे आप आवे जावे इधर उधर, अनेक मकान है, घर आश्रम आश्रम इधर भैया नहीं, तो आप आ रहे जा रहे, एक ही एक ये होता संसार में कुछ होता ही नहीं तो कहाँ आते जाते, किसके पास आते जाते, आना जाना होता क्या। अनेक घर मकान, अनेक आश्रम आश्रम, सब कुछ अनेक जगह, अनेक देश, अनेक राज्य, नहीं जैसे इस पृथ्वी पर है इसलिए घूमते फिरते हो, वैसे अनेक लोग भी है घूमने फिरने के लिए। ये सब न होता तो संसरण ही नहीं होता। ये संसरण के अधिकरण रूपा अनंत लोक मानने पड़ेंगे। संसारण अधिकरण लोकांश तद उपाधिभूतम लिंग शरीरम, और उसके उपाधिभूत क्या है, लिंग शरीर।
तद अभिमानी नो देवांश तद अधिष्ठानम स्थूल शरीर, और उनके अभिमानी देवताओं को बताना पड़ेगा, और उसका अधिष्ठान कौन होगा? स्थूल शरीर। इस तरह से संसार रूप असनयादि, और संसार रूप क्या है इसमें? भूख प्यास आदि है। तद अभिमानिनम तद भोक्तार मंत्र उपदे, और इनका भी अभिमानी कोई भोक्ता न हो तो सब व्यर्थ ही हो जाता है। इति तस् सर्वस्य सृष्टिमयम आवसत, इसलिए ये सारा सृष्टि को अयम आवसत इत्यंतेन ग्रंथेन क्रमेण वक्षण, यहाँ तक ग्रंथ के द्वारा क्रम से कथन करना चाहते हैं। अतएव अधिष्ठान लोक सृष्टि मुक्त्वा, अधिष्ठान भूता लोकों का सृष्टि कथन करने के बाद उनके पालयित्री देवताओं का सृष्टि कथन करने के लिए यह अगला मंत्र आरंभ होता है। तत् पालयित्री देवता सृष्टि उक्ति व्याजेन समष्टि स्थूल शरीर से समष्टि लिंग शरीर से तद विमानिनाम देवानांच सृष्टि वक्तुम आरभते। समष्टि स्थूल शरीर, समष्टि लिंग शरीर और उसके अभिमानी इन सभी देवतादियों का सृष्टि का कथन करने के लिए तीसरा और चौथा मंत्र आरंभ होता है। सईक्षते मेनु लोका लोकपालान्नुसृजा इति स्वाध्याय पुरुषम समुद्धृत्य अमूर्छयत। उसने फिर विचार किया, सईक्षता इमेनु लोका, ये लोग तो मैंने पैदा कर दिया, बन गए, ठीक है, किंतु टिकेंगे कैसे? कोई चीज बना दो और उसको देखभाल करने वाला ना रहे तो क्या होगा? खराब हो जाएगा। आपने बढ़िया बगीचा लगा दिया, पेड़ लगा दिए, सब बहुत बढ़िया, कोई देखने वाला ना हो, कोई पानी देने वाला नहीं, गुड़ाई करने वाला नहीं, खाद देने वाला नहीं, दवाई छींटेगा नहीं, कोई फल लग जाए उसको रक्षा करने वाला कोई वहां खड़ा नहीं, तो क्या होएगा? कुछ बचेगा? सब स्वाहा हो जाएगा, नष्ट हो जाए, पानी नहीं मिलेगा, सो जाएगा, मर जाएगा सारा पेड़। उसी प्रकार सारे लोग भी नष्ट हो जाएंगे यदि इनको देखभाल करने वाला कोई ना हो तो। और इसको देखभाल करने वाले भी ऐसे ऑर्डिनरी आदमियों से तो बस की बात है ही नहीं, है क्या? साधारण आदमी कैसे संभालेगा इसको? नहीं संभाल सकता है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? विशिष्ट सामर्थ्य वालों को पैदा करना पड़ेगा। ऐसे होता है ना, आप स्वयं संभाल नहीं पाते क्या करेंगे? गार्ड को बुलाएंगे, गार्ड हो तो गार्ड को रखेंगे, वो भी आते पहले साधारण लाठी वाले से, उनसे भी संभलेगा नहीं तो बंदूक वाला गार्ड भी रखना पड़ेगा। बैंकों में होता है बंदूक वाला गार्ड खड़ा रहता है, उसे भी नहीं संभलेगा, एक दो गार्ड से काम चलेगा तो बहुत करने पड़ेंगे। ऐसे ये भी साधारण लोग है क्या? एक दो देवता से थोड़ा संभलेगा, इसके भी गार्ड जो होंगे विशिष्ट सामर्थ्य वाले होंगे, और एक दो से नहीं, बहुत सारे देवताओं को पैदा करते हैं। 33 करोड़ देवता है जो इसको संभाल रहे हैं। 33 करोड़ देवता इन लोगों को संभाल रहे हैं। उनमें से मुख्य 10-11 गिना देंगे यहाँ, जो इस छोटा शरीर की रक्षा करने वाला है। लोकपालान सृजा इति, उसने निश्चय किया अब लोगों का पालन करने वाले मैं देवताओं का सृष्टि करूं। देवता कहां से आ जाएंगे, कैसे टिकेंगे वो? इसे स्व अद्भ्य एवं पुरुषम समुद्धृत्य मूर्छ। इस काम के लिए उसने क्या किया? ऐसा विचार करके उसे जल माने प्रदान, जल प्रदान पंचभूतों से ही एक पुरुष आकार वाला चीज को निकाल करके अवयव युक्त कर दिया। समुद्धृत्य अमूर्छ, अवयव ही संस्थापित, हाथ पैर आदि अवयवों से बना। खेती में बना देते ना, पहले खेती में क्या करते हैं? पक्षी वर न खावे, घास का आदि बना देते, और एक काला घड़ा डाल देते, आम को बना बना देते जोरदार। अब उसे कुछ है क्या? कोई आदमी तो है नहीं, लेकिन आदमी का आकार बना। वैसे ये भी आदमी का आकार प्रकट कर दिया जिसके कुछ नहीं, जान नहीं था। फिर एक एक सब डालना पड़ा, आंग डाला उसने, कान फिट किया, सब फिट कर दिया। उसे कहते अमूर्छेद। अमूर्छेद मैंने एक एक को फिटिंग करना। जैसे मिट्टी का मूर्ति बनाने में क्या कर दें? ये तो करते हैं ना, एक लकड़ी पे एक लकड़ी बांध देते पहले, और फिर उसे घास बांध देते हैं, मिट्टी तक लगा, सूख जाए इसको थोड़ा और मिट्टी डाल दो, मोटा मोटा बना।
फिर उसमें एक जोड़ते जाते, आंख जोड़ेंगे, कान जोड़ेंगे, ये जोड़ेंगे, वो जोड़ेंगे। वैसे सिर्फ एक पुरुषाकार वाला पुतला बना दिया और उस पुतले में अवयवों को जोड़ दिया। उन अवयवों में अब क्या होएगा वो अगला मंत्र बताएगा, वो अगले मंत्र बताएगा। इतने के भाष्य देखिए, सर्व प्राणी कर्म फलोपादान अधिष्ठान भूतान चतुर्लोकान सृष्टवा, सकल प्राणियों के कर्म फल का फल है उपादान कारण जिनका, ऐसा जो अधिष्ठान भूत चार विभाव विभक्त इन लोगों को सृष्टि करने के पश्चात स ईश्वर पुनरेव इच्छता, वह ईश्वर पुनः यह संकल्प किया, इमेन अम्ब प्रवृत्ति मया सृष्टा, ये जो अम्ब प्रवृत्ति है इनको मेरे द्वारा सृजन तो कर दिया गया। लोका परिपालित त्रिवर्जिता विनश्य, परिपालन करने वालों के बिना इसे विनाश हो जाएंगे, ऐसा वो सोचा। तस्मा देशाम रक्षणार्थम, इसे उनकी रक्षा करने के लिए लोकपालान लोकानाम पालयित्रीनित्यर्थ, लोकों को पालन करने वाले देवताओं को नु वितर्कयन सृजय सृजय हम, मैं सृजन करूं ऐसा संकल्प कर दिया। अव्ययनाम अनेकार्थत्वात्, पहले नु वितर्क में था और अब नु तू शब्द अर्थ में है, विलक्षणता है, यह ध्यान रखना है। यहाँ पहले नु आया था वितर्कयन, या नु आया तू अर्थ में, यह अंतर। एवं इच्छित्वा, ऐसा इक्षण करके उसे समष्टि लिंग शरीर, समष्टि लिंग शरीर प्रकट किया एक तरह से। अभी स्थूल शरीर बना नहीं है, ये लिंग शरीर है। अब उस लिंग शरीर के अंदर क्या क्या पैदा करे, अवयव जोड़ेगा। तम अभ्यतपत तस्यावितप्तस्य मुखम निरभिद्यता यथा अंडम मुखात् वाक् वाचो अग्निर नासिके निरभिद्येताम नासिकाभ्याम प्राणः प्राणाद्वायुः अक्षणी निरभिद्येताम अक्षिभ्याम चक्षुर चक्षुषा आदित्यः कर्णौ निरभिद्येताम कर्णाभ्याम श्रोत्रम श्रोत्रादिशः त्वं निरभिद्यत त्वचो लोमानि लोमभ्य औषधि वनस्पतयो हृदय निरभिद्यत हृदयान् मनो मनसश्चंद्रमा नाभिर्निरभिद्यत नाभ्या अपान अपानान् मृत्युः शिष्णन् निरभिद्यत शिष्णाद्रेतो रेतसा आपः। प्रथम अध्याय का प्रथम खंड इस मंत्र के साथ पूर्णता को प्राप्त होता है। तम अभ्यतपत, उस पुरुषाकार वाला जो पिंड था, सूक्ष्म समष्टि सूक्ष्म शरीर जो था, उसको उसने चिंतन किया। लक्ष्य में रखकर ईश्वर ने अभ्यतपत माने संकल्प रूप तप चिंतन किया। जैसे उसका ध्यान किया, चिंतन किया, तस्य मुखम निरभिद्यत, उससे एक मुख फट के निकला, करके मुंह निकल गया। सबसे पहले मुंह फटा, ये मुंह बन गया, उसमें क्रैक हो गया समष्टि शरीर में। और मुंह क्रैक उसी प्रकार वह दृष्टांत दे रहे, जैसा जब अंडे से बच्चा निकलता है तो कैसे निकलेगा, बिना फूटे हो गया है। अंडा ऐसा गोल रहता है बढ़िया से, और एक किनारे से क्रैक होता है, क्रैक धीरे से, फिर वो वहीं से हवा निकलेगा, हवा अंदर आता तो बच्चा उसी जगह से बाहर निकलेगा, वो धीरे से यूं फैलते जाता है, बाहर निकलेगा। जैसे अंडा फूटता है वैसे मुख फूट गया, तथा अंडा। मुख से क्या हुआ, मुखाद वाग भाण बोला उसने। सबसे पहले क्या शब्द निकला था, भाण निकला था। इसे दूसरे ऊपर शब्द बताया, भाण अकरोध प्रदान निकली, वाक निकली, वाणी वाक इंद्रिय। इसलिए यहां हर जगह पहला वाला गोलक है, दूसरा इंद्रिय है, तीसरे नंबर में देवता है। वाणी का देवता कौन, वाचो अग्नि ही, अग्नि प्रकट हुआ, अग्नि देवता। फिर दूसरे में उसके बाद ठीक इसके ऊपर का हिस्सा फटा, दो छेद हो गए। नासिके निरभिद्येताम, निरभिद्येताम नासिके द्विवचन, इसलिए दो नासिका पुट का छेदन हुआ, और उससे क्या निकला, नासिकाभ्याम प्राण मन घ्राण इंद्रिय, या प्राण शब्द घ्राण इंद्रिय, प्राणाद वायु, घ्राण इंद्रिय से वायु देवता प्रकट हो गया। उसे अक्षणी निर्विध्यता, उससे भी ऊपर अबे दो आंख के रूपे गोल के फुट गए, ये दोनों हो गए। उसे क्या निकला, अक्षिभ्याम चक्षु, चक्षुर इंद्रिय, चक्षुष आदित्य, इसका अभिमानी देवता सूर्य प्रकट हो गया।
कर्णों निर्विध्यताम, उसके दोनों कर्ण एक कान प्रकट हुए, और कर्णाभ्याम श्रोत्राम श्रोत्रेंद्रिय श्रोत्रादिश दिग्गभिमानी देवता लोग प्रकट हो गए। उसके बाद त्वंग निर्विद्य चमड़े उत्पन्न हो गए, पूरा चमड़ा पैदा हो गया, चमड़े से त्वगिंद्रिय, त्वगिंद्रिय से जो है लोमानी, निर्विद त्वंग निर्विद त्वचो लोमानी, लोमानी का तात्पर्य क्या, स्पर्श इंद्रिय त्वगिंद्री, चमड़ा हुआ, चमड़े में त्वगिंद्री हो गया, और त्वगिंद्री से क्या पैदा हुआ, लोमभ्य औषधि वनस्पति, औषधि वनस्पतियां पैदा हो गई, उनके अभिमानी देवता प्रकट, सब देवताओं से तात्पर्य, हृदय निर्वेदिता, उसके बाद हृदय बना, ये सारे इंद्रिया बन गए, उसके लास्ट में हृदय बन गया, हृदय निर्वेदिता, हृदयाद मनो, हृदय से मन प्रकट हुआ इंद्रिय, और मन से चंद्रमा उसका अभिमानी देवता प्रकट हुआ, नाभि निर्वेदित, उसका नाभि आया, नाभ्या अपानो, अपान वायु प्रकट हुआ, पायु, अपान से तो पायु, पायु इंद्रिय, पायु इंद्रिय जो पीछे वाला इंद्रिय गुदा, वो इंद्रिय प्रकट हुआ, और उसका अभिमानी देवता मृत्यु देवता प्रकट हो गया, उसके बाद शिष्णम, उसके बाद आगे जैनेन्द्र जो लिंग है योनि है स्त्री में वो प्रकट हुआ, शिष्णाद रेत, बोलो गोलक के बाद उसके इंद्रिय उपस्थ इंद्रिय बोलते ना उसको, लिंग तो गया गोलक, उस गोलक में उपस्थ इंद्रिय प्रकट हुआ, और उसका अभिमानी देवता रेतसाप, उससे आपा प्रकट हुआ, आपा से आता प्रजापति देवता, उसका देवता कौन है, प्रजापति, ये प्रकट हो गया। इस प्रकार सारे देवता, ये इंद्रियां और गोलक, पहला गोलक प्रकट होते जाते हैं शरीर में, फिर गोलकों में इंद्रियां प्रकट हुई और इंद्रियों का देवता प्रकट हुए, इस प्रकार से इस लोक का संचालन करने वाले ये सारे देवता प्रकट हो जाते हैं। कहेंगे सब विस्तार बने देखिए भाषा और टीकाकार लोग, एवं ईक्षित्वा, ऐसा विचार कर संकल्प करके, स्वाभ्य एवं अप्रधानेभ्य एवं पंचभूतेभ्य एभ्य अम्ब प्रवृत्ति सृष्टवान तेभ्य एव इत्यर्थः। अद्भ्य मने अप्रधान में जल प्रधान, पंचभूतेभ्यो पंचभूतों से, एभ्यो जिनसे पहले उसने अम्ब प्रवृत्ति सृष्टवान, अम्ब मरीचि मरो राप चार लोगों को प्रकट किया था, उन्हीं भूतों से तेभ्यो एव इत्यर्थः, उनसे ही पुरुष मैंने पुरुषागारम शिरपाण्यादिमंतम समुद्धृत्य समुपादाय मृत्पिंडमीव कुलालः पृथिव्याः अमूर्छित मूर्छितवान संपिंडितवान स्व अवयव संयोजनेन इत्यर्थः। पुरुषाकार वाला पिंड को बनाया, कैसे था पुरुषाकार वाला पिंड, कहते शिरपाण्यादिमंतम, खोपड़ी हाथ पैर वाला था, उसको समुद्रित्य निकाला, निकाला कहां से निकाला, समुपादाय, उसी प्रकार पैदा किया जिस प्रकार से कुलाल कुंभकार क्या करता है, मिट्टी से एक पिंड बनाता है, उसी प्रकार से उन भूतों से पुरुषाकार गोलक बना दिया इसने। मृत्पिंडमिव कुलाल, पृथिव्या, पृथ्वी से उसने बना, पृथ्वी प्रधान है, अमूर्छित मूर्छितवान, मूर्छितवान का मतलब क्या, पिंडितवान, पिंड संपिंडितवान, पिंडाकार को प्रदान कर दिया, पिंडाकार के लिए गोल मठोल बना दिया, ऐसा नहीं, स्व अवयव संयोजन, उनमें अपना अपना जो जो उनके अवयव होते हैं उन अवयवों को जोड़ जाड़ करके उसने बना दिया, ये इसका तात्पर्य इत्यर्थः।